बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मलिक हसन और हमज़ा ग्राफिक्स की जानिब से एक न्यू वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, सबसे अहम और मुश्किल सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया कि लोगो डिज़ाइन आइडियाज़ कहाँ से तलाश करें, कैसे तलाश करें, या कि आइडिया जनरेट कैसे करें। दोस्तों, इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैं तो क्या, शायद कि कोई बड़े से बड़ा ट्रेनर भी तख्लीक करने की सलाहियत मुझे या आपको किसी को भी नहीं सिखा सकता। मगर हाँ, कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको आइडिया जनरेट करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेंगे। दोस्तों, हम अच्छा लोगो तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा आइडिया होगा। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप एक अच्छा आइडिया जनरेट करने के साथ साथ बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए भी एक बेहतरीन लोगो डिज़ाइन कर सकेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ लोगो की टाइप्स क्या हैं, इसके अलावा हम माइंड मैपिंग कैसे करते हैं, स्केचिंग कैसे करते हैं, मूड बोर्ड कैसे बनाते हैं। ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप हरगिज़ नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच करना है इस वीडियो को। अगर आपने स्किप करके वीडियो को देखना है तो आप वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको इसकी समझ नहीं आएगी। आपने खुद का टाइम ज़ाया करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी तरह के लोगो होते हैं, और अगर हम ये समझने में कामयाब हो तो लोगो बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 7 तरह के लोगो जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे उस्ताद हैं और जो बड़े डिज़ाइनर हैं, उनकी सर्च के मुताबिक 7 तरह के लोगो हैं। जो सबसे पहले नंबर पर मैंने लोगो रखा है उससे कहते हैं जी एम्बलम्स, जो कि बहुत ही पुरानी तर्ज की शेप कहलाती है, या कि यूं भी कहा जा सकता है कि जब कंपनीज़ की ब्रांडिंग शुरू की गई थी तो कुछ इस तरह के लोगो बनाए जाते थे। दूसरे नंबर पर जो मैंने लोगो रखा है उससे कहते हैं वर्ड मार्क। वर्ड मार्क लोगो की टाइप कुछ इस तरह से होती है कि इसमें सिर्फ कंपनी का नाम होता है और मखसूस कलर्स, कैलीग्राफी या कोई मखसूस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि कोका कोला या कि गूगल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोका कोला जो है ये एक हैंड कैलीग्राफी है, इसको इस तरह से बनाया गया है। और जो गूगल है, इसमें आप कलर्स जो हैं इनको देखकर आप फ़ौरन पहचान जाते हैं गूगल को कि ये एक गूगल की ब्रांडिंग है। तो यहाँ पर कोका कोला जो है ये भी एक वर्ड मार्क है और गूगल भी वर्ड मार्क है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए ये इमेज जो हैं ये सामने रखी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर मैंने लोगो रखा है उसे मोनोग्राम या कि आप लेटर मार्क भी कह सकते हैं। मोनोग्राम की टाइप कुछ इस तरह की होती है कि कंपनी के नाम से कुछ वर्ड सेलेक्ट करके इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि NH, शायद आपके माइंड में ये नाम आ रहा हो, या कि अगर नहीं भी आ रहा तो NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कुछ इस तरह का लोगो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड है, उसमें सिर्फ चंद वर्ड लेकर NHA तो ये बनाया गया है। इसको हम कहते हैं मोनोग्राम या के लेटर मार्क। इसके बाद चौथे नंबर पर जो मैंने लोगो रखा है उसको कहते हैं जी पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क में कोई मखसूस सिंबल, कोई आइकॉन या कि कोई तस्वीर भी हो सकती है, तो उसे हम पिक्टोरियल मार्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप सभी जानते हैं एप्पल कंपनी को, तो जो एप्पल कंपनी का लोगो है वो पिक्टोरियल मार्क है, यानी कि उसमें एप्पल लिखा हुआ भी आता है और एप्पल बना हुआ भी आता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि एप्पल की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 1976 में, 1976 में ये इस तरह का लोगो होता था एप्पल का। उसके बाद कुछ इस तरह से और ये बदलते बदलते अब यहाँ पर ये इस तरह से आ गया है। तो ये एप्पल का लोगो है। जैसे ही हम एप्पल देखते हैं, यहाँ पर एप्पल भी बनाया गया है और एप्पल लिखा हुआ भी आता है। तो जैसे ही हम ये एप्पल देखते हैं तो फ़ौरन हमारे माइंड में आता है कि ये एप्पल की ब्रांड है, पिक्टोरियल मार्क।
इसके बाद 5वें नंबर पर मैंने लोगो रखा है, उससे कहते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट मार्क। एब्स्ट्रैक्ट लोगो की टाइप कुछ इस तरह से होती है कि कुछ जो लोगो बनाया जाता है उसमें कुछ फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ कंपनी के स्लोगन को मद्देनज़र रखते हुए ये लोगो बनाया जाता है। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि एक उस लोगो के अंदर पूरी एक कहानी जो है वो जो लोगो बनाने वाला डिज़ाइनर होता है तो वो एक पूरी कहानी जो है उस लोगो के अंदर रख देता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क इन्हें हम कहते हैं। तो ये जैसे ही हम अगर इनकी स्टोरी सर्च करते हैं गूगल पर तो इनकी स्टोरीज़ आपको डिफरेंट मिलेंगी और हर एक इनमें से जितने भी लोगों मैंने सेलेक्ट किए हैं इनमें से हर एक की एक पूरी कहानी होगी इनके पीछे। इसके बाद जी नंबर 6 पे जो मैंने रखा है उससे हम मास्कॉट कहते हैं। नंबर 6 पे जो मैंने रखा है जी वो है मैस्कॉट। और मैस्कॉट को हम लोगो तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एक करैक्टर है जिसे देखकर हमें फ़ौरन ब्रांड याद आ जाता है कि ये फ़लाँ ब्रांड है। मिसाल के तौर पे जैसा कि KFC को आप सभी जानते हैं, इसमें कर्नल साहब की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया है और ये जैसे ही हम देखते हैं तो ये फ़ौरी हमें पता चल जाता है। अगर यहाँ पर KFC ना भी लिखा हो तो इस तस्वीर को देखकर हमें फ़ौरी पता चल जाता है कि ये KFC की ब्रांडिंग है। एक बात और अपने जहन में रखिएगा कि मैस्कॉट तब बनाया जाता है जब किसी फैमिली या बच्चों को टारगेट किया जा रहा हो, क्योंकि इस तरह के करैक्टर की वजह से थोड़ा फ़न क्रिएट हो जाता है और ये कंपनी की ब्रांडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी जहन में रखिएगा कि इसको किसी सीरियस ब्रांड में हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिए। इसके बाद जी नंबर 7 और लास्ट पे जो मैंने रखा है वो है जी कम्बिनेशन मार्क। कम्बिनेशन मार्क असल में क्या है, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं लोगो टाइप्स, उन सब का को कंबाइन करके जो बनाया जाता है उससे कहते हैं कम्बिनेशन मार्क। जितने भी लोगोस को हमने डिस्कस किया है, वर्ड मार्क, एब्स्ट्रैक्ट मार्क, पिक्टोरियल मार्क, इन सभी को इस्तेमाल करते हुए जो हम बनाते हैं वो होता है जी कम्बिनेशन मार्क। कम्बिनेशन मार्क कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पिक्चर भी इस्तेमाल की गई है, यानी कि एक पिक्टोरियल भी है और इसमें वर्ड मार्क भी है और इसमें लेटर मार्क भी है। सभी को कंबाइन करके जो बनाया गया है इसे कहते हैं कम्बिनेशन मार्क। तो ये वो 7 टाइप्स थी जो लोगोस की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा कि लोगों की टाइप्स किस तरह से होती हैं और लोगो बनाते वक्त आप कौन सी टाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी टाइप में आपने लोगों को बनाना है। इसके बाद जी हमारा जो प्रोसेस शुरू होता है वो है थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस में क्या है कि आप एक फॉर्म के ज़रिए भी अपने क्लाइंट के से सवाल जवाब कर सकते हैं या कि आप डायरेक्ट भी ये सवाल कर सकते हैं कि या आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो फॉर्म होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे कि आप कौन हैं, जो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि आप कौन हैं, लोगों में इस्तेमाल करने के लिए आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं या कि आपकी कंपनी का स्लोगन क्या है। इसके बाद नंबर 2 पे जो आता है कि जो ऑडियंस है, किस किस्म की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट है इस कंपनी की वो किस उम्र के लोगों के लिए है, स्कूल व कॉलेजेस के लिए है, फैमिलीज़ के लिए है, बच्चों के लिए है। दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो है कि इस कंपनी का कंपटीटर कौन है। तीसरा सवाल आपका ये है कि इस कंपनी का कंपटीटर कौन है, किसके साथ कंपटीशन है इसका। नंबर 4 पे आपका जो सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने लोगों से क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आपके लोगों की वैल्यू क्या होना चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पे जो आपका सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने इस लोगो को अप्लाई कहाँ करना है। मिसाल के तौर पर ये लोगो जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं ये किसी वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जाएगा
या कि वेबसाइट और प्रिंटिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, स्टेशनरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या कि ये लोगो बिल बोर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद जो छठा सवाल आपका होना चाहिए कि सर लोगो स्टाइल क्या होना चाहिए। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक लोगो का स्टाइल क्या होना चाहिए, इलिस्ट्रेटिव होना चाहिए या कि एक आइकॉन टाइप होना चाहिए, वर्ड मार्क होना चाहिए, लेटर मार्क होना चाहिए। जितनी भी टाइप्स मैंने आपको पहले बताई हैं, इन टाइप्स में से कौन सी टाइप होनी चाहिए आपके लोगों की। अगर आप ये सवाल करते हैं, ये जवाब आपको मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए 75% हेल्प हो जाएगी लोगो बनाने में। इसके बाद जी नंबर 7 पे जो आता है, लोगो के अंदर कोई मखसूस कलर, कोई मखसूस शेप या कि लिखी जाने वाली टेक्स्ट फॉन्ट छोटे अल्फाज में या बड़े अल्फाज में, जैसा कि अपर केस या लोअर केस में, ये किस तरह की होनी चाहिए। ये आपका 7वां सवाल जो है वो ये होना चाहिए। इसके बाद 8वें नंबर पर आपका ये सवाल होना चाहिए जो लास्ट नंबर पे है कि सर किसी फ़ॉन्ट या कलर पर कोई पाबंदी वगैरह है तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम वो कलर या फ़ॉन्ट जो है उसका इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों ये तो था कि हम अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें। इसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसीजर है वो ये आता है कि माइंड मैपिंग कैसे करनी है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। आपने पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखनी है ताकि आपको जो भी मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ सकें, और अगर समझने में कोई रुकावट आ रही हो तो बार बार ये वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। जी तो दोस्तों मिसाल के तौर पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हम इसके लिए लोगो बनाएंगे और रॉयल वेजी से मैंने 3 कीवर्ड्स को चुना है। एक रॉयल, और दूसरे नंबर पे क्लासी, और तीसरे नंबर पे वेजिटेबल। अब हम इसकी माइंड मैपिंग करेंगे। वेजी ग्रीन को जाहिर करती है, सब्ज़ी खाने वाले को जाहिर करती है, और मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ और हेल्थ इसको जाहिर करती है। और सब्ज़ियों से हमने सेलेक्ट किया है कैरेट को। और अब हम रॉयल के मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, जैसा कि क्रिस्ट, नोबल, किंग और क्राउन। और इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। तो इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है। नंबर 1 पे व्हीकल, नंबर 2 पे फ्लाई, नंबर 3 पे शिपिंग बॉक्स, और फ्लाई में आता है विंग्स, और व्हीकल में आता है व्हील्स। और व्हील्स जो हैं वो स्पीड को जाहिर किया, व्हील्स से स्पीड को जाहिर किया जा सकता है। अब फाइनली हम इसकी लिस्ट तैयार करते हैं और उससे हम कुछ वर्ड सेलेक्ट करेंगे और फिर हम उसकी मूड बोर्ड बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से जो है वो मैंने सिलेक्शन की है, लिस्ट बनाई है, और अब इनमें से हम कुछ सिलेक्शन करते हैं वर्ड्स की। सबसे पहले हम कम्बिनेशन करेंगे इनमें से। मिसाल के तौर पर मैं कुछ इस तरह से कंबाइन करता हूं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। कुछ इस तरह से कंबाइन किया है मैंने इनको। और अब आता है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में कंबाइन वर्ड में से एक का इंतखाब करूंगा और उसको हम सर्च करेंगे। जी तो फ्रेंड्स ये कुछ इमेज मैंने सर्च करके सिलेक्ट की हैं। अब जो बारी आती है वो है मूड बोर्ड की। अब हमें मूड बोर्ड को जहन में रखते हुए स्केचिंग करनी है। इसके लिए हम एक कागज़ और पेंसिल लेंगे और कुछ इस तरह से स्केचिंग करेंगे। मूड बोर्ड पे जो इमेज हमने ली थी उनको जहन में रखेंगे और जिस हद तक मुमकिन होगा हम स्केचिंग करेंगे।
सबसे पहले हमने कैरेट के 3 स्केच बनाए, इसके बाद क्राउन और अब विंग्स। अब यहाँ पर आपका काम शुरू होता है। अब आपने करना ये है कि खुद से एक कंपनी का नाम सोचें, कंपनी की ब्रांडिंग सोचें और उस कंपनी का लोगो बनाना शुरू कर दें। जो सवाल आपने क्लाइंट से करने हैं खुद से करें, उनके जवाब लिखें। और जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने इस तरह से माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग असल में आप दोस्त देख चुके हैं कि माइंड मैपिंग असल में एक सेंटेंस लेना है, सिलेक्ट करना है, उसकी मीनिंग्स निकालनी है। अब उसकी जितनी भी मीनिंग्स आपके माइंड में आ रही हैं आप बस लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं और उनमें से जो वर्ड आप निकाल रहे हैं, मीनिंग्स निकाल रहे हैं, उनकी सिलेक्शन करके उनको कंबाइन करें। उसके बाद मूड बोर्ड बनाएं, उसके बाद स्केचिंग करें और उनमें से सिलेक्शन करके आप उसका लोगो बना सकते हैं। अब आपने कंपनी का नाम, कंपनी का ब्रांड वगैरह वगैरह आपने ये सोचकर लोगो बनाना है। मैंने जितनी भी बातें आपको सिखाई हैं, बताई हैं, इनको फॉलो करें और प्रैक्टिस शुरू कर दें। जहाँ से भी समझ ना आ रही हो वहाँ से वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिकल करते जाएं। फिर भी अगर कोई बात आप पूछना चाहें तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद लोगो बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।